हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। मैं हाजिर हूं इस बार क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के एमसीक्यूज लेकर। और ये सीरीज भी 0 to हीरो लेवल सीरीज होगी और यहाँ भी मैं लेवल 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि जब मैं चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज करवा रहा था, वीडियो बना रहा था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो कई सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर चैप्टर नंबर 6 पे भी आप एमसीक्यूज लाइन 0 to हीरो लेवल सीरीज लेकर आए। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, और मैं आप लोगों को कह रहा हूं कॉपी पेन लेकर आप साथ में बैठो। आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करना। पहले वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करो वीडियो को पॉज करने के बाद, और फिर पहले सॉल्व करो और फिर देखो कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। गलती हो रही है तो कहां गलती हो रही है, और आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ओके, सो देखिए जनाब, क्वेश्चन है इन फिगर BAC। ओके, एंगल जो C है, सॉरी A है, वो 90 डिग्री है। एंगल ये कितना है आपका, 90 डिग्री है। ओके, और बच्चा लोग क्वेश्चन कहता है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है वो आपका परपेंडिकुलर है BC पर, AD। तो बताओ इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको NCERT के थ्योरम पे ले चलूंगा। वो थ्योरम क्या कहता है आप लोगों से, वो थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो राइट एंगल है उससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, किस पे, हाइपोटेन्यूज पे। आप राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो हाइपोटेन्यूज पे, तो जो वो परपेंडिकुलर है दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, दो सिमिलर ट्रायंगल में। इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से क्या होगा, सिमिलर होगा। तो जनाब इसी तरीके से इसी थ्योरम से ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है। अगर BAC राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल A 90 है, तो फिर देन इसका मतलब BC क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज। और राइट एंगल से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो किस पे, हाइपोटेन्यूज पे। तो मैं फिर कह सकता हूं क्या, ये जो ट्रायंगल है दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। आई बात समझ में। तो क्या कह सकता हूं जनाब मैं, कि जो ट्रायंगल BAD होगा, ट्रायंगल BAD जो होगा वो सिमिलर होगा DAC के। बोलो बच्चा लोग, ABD कह लो, ABD सिमिलर होगा ACD के। आई बात समझ में। ओके, लेकिन हमें प्रूफ तो ये करना है। सो जो रिलेशन है, रिलेशन जो है मैं इसका ये BD का AD के साथ और CD का AD के साथ लेने वाला हूं। तो देखिए, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो देखिए, मैं ABD का BD ले रहा हूं और ACD का AD ले रहा हूं। मैंने इस वाले ट्रायंगल का BD लिया और इस वाले ट्रायंगल का AD लिया, बिकॉज अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। ओके, अब इस ट्रायंगल का मैं CD ले रहा हूं और इस वाले ट्रायंगल का AD ले रहा हूं, तो क्या होगा जनाब, AD अपॉन CD। क्लियर है बच्चा लोग, AD अपॉन CD। AD इस वाले ट्रायंगल का, CD बड़े वाले ट्रायंगल का। ओके, अब जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, तो क्या होगा, AD इंटू AD, AD इंटू AD का स्क्वायर, और दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा आपका, BD इंटू CD। AD इंटू AD क्या हो गया आपका, AD का स्क्वायर, BD इंटू CD। तो बताओ बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। कहीं दिख रहा है आप लोगों को, AD का स्क्वायर, अरे AD का स्क्वायर ये रहा, नहीं, अरे ये रहा जनाब, ये रहा। ऑप्शन C क्या होगा आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चा लोग, क्लियर है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस। अच्छा, रोम्बस है आपके पास, क्या है, रोम्बस है। ओके, रोम्बस थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, बस इसके जो सारे एंगल हैं वो 90 के नहीं होते, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर वाली सेम प्रॉपर्टी, बस फर्क ये है कि स्क्वायर में ईच एंगल इज 90 डिग्री, बट यहां पे ऐसा नहीं होता है।
ओके और क्या है कह रहा है आपसे वो, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके कह रहा है जनाब एक जो डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर है और एक जो डायगोनल है वो आपका 24 सेंटीमीटर है इस रोम्बस का। ओके जनाब ओके, चलिए प्रॉपर्टीज पे आइए इसकी। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड जो एक प्रॉपर्टी जो स्क्वायर में होती है वो भी इसमें भी होती है, क्या, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ओके तो देखिए इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे रहा हूं, फिर ये कितना हो गया 90 डिग्री और बाइसेक्ट करते हैं ना, तो अगर AC मेरा 10 है तो ये कितना हो गया फिर आपका 5, ये भी 5 और ये पूरा मेरा 24 है तो ये कितना हो गया 12 एंड ये हो गया मेरा 12। आइए बस मेरे बच्चा लोग, फिर क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, अच्छा द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस की ईच साइड बताओ क्या होगी, 25, 13, 26 एंड 34। ओके चलिए अब मैं उसमें से एक टुकड़ा ले रहा हूं, टुकड़ा वो ये है, ये ओ है आपका 90 डिग्री, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, आपको ए भी पता करना है। ओके और ए ओ कितना है 5 है एंड ओ बी कितना है 12 है, ओ बी कितना है 12 है, तो बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये कितना निकल के आएगा 13 सेंटीमीटर, जो निकाल लोगे जनाब पाइथागोरस से। सो अगर ये 13 है तो फिर ये भी 13, ये भी 13 एंड ये भी 13 आपका, बिकॉज रोम्बस के ऑल साइड्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। तो जनाब कौन सा ऑप्शन सही है आप लोगों का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सो आया बच्चा लोग ये दो क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जनाब जब तक आपके इसके चैप्टर्स के बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, बेसिक्स का मतलब एक बार आप थ्योरम्स देख लो, क्योंकि जो भी एमसीक्यू है ये सारे थ्योरम बेस्ड है, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए और फिर क्वेश्चन अपने आप होगा। डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, अक्सर बच्चों को 6 चैप्टर और आपका 8 चैप्टर डिफिकल्ट लगता है बिकॉज आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। एक बार बेसिक्स क्लियर कर लो और फिर एमसीक्यू पे आओ, मैं गारंटी लेता हूँ 0 to हीरो लेवल सीरीज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे और देन एग्जाम में बैठोगे तो एक एक क्वेश्चंस का धुआं बना सकते हो। ओके बच्चा लोग, तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ओके जनाब दो ट्रायंगल है आपका ABC एंड DEF, ये आपका ABC है एंड ये आपका DEF है। ओके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, चलो लिख दिया। एंड इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो 9/25 है, BC 21 है, ये रहा 21 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है EF बताओ क्या होगा, EF की वैल्यू बताओ, EF का लेंथ बताओ क्या होगा। ओके बच्चा लोग, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को भी करने से पहले आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अगर सिमिलर है ये दोनों ट्रायंगल्स, तो उनके एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन DE के स्क्वायर के इक्वल होगा, BC अपॉन EF के स्क्वायर के इक्वल होगा, AC अपॉन DF के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है बच्चा लोग, तो AB, अब देखो यही तो थ्योरम था आपका एनसीईआरटी में कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके तो सब नहीं लिखेंगे हम लोग, हमें जो जरूरत है वही लिखेंगे। सो BC में दे रखा है 21 एंड EF हमें फाइंड करना है, तो इन सबको मैं साइड कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आपको पता है कितना है जनाब, 9/25 एंड BC का स्क्वायर, BC आपको दे रखा है 21 का स्क्वायर एंड EF का स्क्वायर आपको पता करना है। ठीक है, EF के स्क्वायर को ऊपर लाओ क्योंकि आपको EF स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है
और इस 25 को ऊपर भेज दो, ये हो गया 21 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 25, ये हो गया बच्चा लोग आपका 25 एंड 9 नीचे आ जाएगा। तो मैं EF को यही छोड़ रहा हूं। अब स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसको सॉल्व मत करो, सॉल्व वाली गलती मत करना, स्क्वायर को उधर भेजो, रूट बन जाएगा। सो 21 का स्क्वायर इस पे रूट आ गया एंड ये स्क्वायर बन गया रूट 25 और ये रूट 9। ओके बच्चा लोग, अब देखिए, अरे लिख जा भाई, रूट 9 आ गया। भाई और बहनों ये कितना लिखा है मैंने अंदर, 21 का स्क्वायर लिखा है। अब देखो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका, बर्बाद हो जाएगा स्क्वायर से रूट, तो कितना बचेगा आपका ये 21, 25 क्या होता है आपका 5, रूट 9 कितना होता है आपका 3, सो 3 7 जा 21, 7 5 जा 35 सेंटीमीटर। तो बोलो बच्चा लोग ऑप्शन है कोई 35, दिख रहा है तुम्हें, अच्छा दिख गया, बड़े तेज हो बेटे, 35 सेंटीमीटर आंसर। तो जनाब अगर ये थ्योरम पता है तो फिर क्वेश्चन में कुछ जान नहीं बचती। तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन का लंका लगाते हैं, धुआं बनाते हैं। सो देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आप लोगों से, D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC। पहले इतना बोला उसने, चलो मैं इतना काम कर देता हूं। सो जनाब आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, D पॉइंट है किस पे, AB पे, ओके समझ रहा हूं मैं, समझ रहा हूं, एंड E पॉइंट है किस पे, AC पे। देखो D पहले बोला है तो पहले वाले के साइड पे होगा, E बाद में बोला है तो बाद वाले साइड पे होगा, तो E आपका ये रहा। ओके बच्चा लोग, दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। अब क्वेश्चन कहता है सच दैट AD 3 सेंटीमीटर है, AD मेरा 3 है, BD मेरा 5 है, BC मेरा 12.8 है, एंड क्या कहता है, एंड D is parallel to BC। ओके 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 लिख लेता हूं मैं इसको, बड़े काम की चीज है। DE पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। और फाइंड क्या करना है मुझे, DE की लेंथ फाइंड करनी है इन सेंटीमीटर। ओके जनाब, ओके। तो जनाब एक काम करो, DE फाइंड करने से पहले ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ADE और ABC, छोटे वाला ट्रायंगल ऊपर और बड़े वाला ट्रायंगल ये ABC, दोनों को सिमिलर करो पहले आप। चलिए करते हैं। सो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC मैं कह सकता हूं, इसको मैं एंगल 1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं एंगल 2, इसको मैं एंगल 3 एंड इसको मैं एंगल 4। मैं कह सकता हूं जनाब एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा एंड एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। अरे ऐसे कैसे कह सकते हो दिग्गू भैया, बे भाइयों क्वेश्चन ने क्या बोला है, DE BC के पैरेलल है, और जब दो लाइन पैरेलल हो ट्रांसवर्स में इंटरसेक्ट करे तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 = 2 नहीं कह सकता, 3 = 4 नहीं कह सकता, बोलो बोलो। सो जनाब बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब सुनो जनाब, तो क्या हो गया, बाय ए सिमिलैरिटी रूल, बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ABC के। ओके मैंने क्या कहा कि अगर दोनों ए सिमिलैरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। याद है ना क्वेश्चन ने क्या कहा था, ये 3 है AD, DB 5 है, ओके, BC कितना आपका 12.8 है, तो DE बताओ। तो जनाब आपने तो दो ट्रायंगल सिमिलर कर दिया, क्यों करा, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कह सकता हूं कि इनके साइड्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। ओके तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैं अब देखो क्या कहने वाला हूं, मैं कहने वाला हूं, यहां लिखो जनाब, देखिए AD छोटे वाले की लेंथ अपॉन में बड़े वाले की लेंथ अपॉन AB। ओके बच्चा लोग, AD अपॉन AB, छोटे वाले की लेंथ अपॉन में बड़े वाले की लेंथ DE अपॉन BC, छोटे वाले की लेंथ अपॉन में बड़े वाले की लेंथ AE अपॉन AC। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है बच्चा लोग, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ओके ओके, एंड आपको जो जरूरत है आप वही साइड्स लिखो। यहां पे आपको AD एंड
डी भी पता है और ये फाइंड करने इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको अगर मैं साइड हटा दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, काम का सिर्फ मेरा ये है। तो AD कितना है आपके पास, AD कितना है 3 एंड AB कितना है, AB ये पूरा 3 + 5 कितना हो गया पूरा ये आपका 8। DE कितना है आपको फाइंड करना है एंड ये BC कितना है आप लोगों को 12.8 है, इसको ऊपर भेजो 3 × 12.8/8 = DE। सो 3 × 8 पॉइंट हटा के जनाब नीचे 0 ले आओ। ओके, तो ये DE कितना हो गया आप लोगों का, इसको काटना जरा, 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 48, सो 16 हो गया, 16 × 3 = 48, 48/10। ठीक है बच्चा लोग, तो 4.8 सेंटीमीटर। एक 0 है तो एक डिजिट से पहले क्या लग गया आप लोगों का, पॉइंट लग गया। तो बताओ कहीं दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है 4, अरे ये रहा सबसे पहला ऑप्शन 4.8 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। लगा जनाब कैसा क्वेश्चन था ये, जहर था, मजा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, आपके पास दो ट्रायंगल है ABC और PQR क्या, और AB/QR = BC/PR = A/PQ। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ऐसा है, साइड्स ये साइड प्रोपोर्शनल है, तो ट्रायंगल PQR CAB के सिमिलर होगा, PQR ABC के सिमिलर होगा, PQR CBA के सिमिलर होगा, या फिर PQR BCA के सिमिलर होगा। तो चलिए जनाब मैं काम करता हूं, पहले वाला ट्रायंगल ही ले लेता हूं। पहला ट्रायंगल है मेरा CAB एंड दूसरा ट्रायंगल है मेरा PQR। AB/QR एंड BC/PR, ओके, CA एंड PQ। अरे ये जनाब ये क्या, पहला ही ऑप्शन हमारा सही निकला है ना। सो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो था जनाब ये हलवा क्वेश्चन, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। भाई ऑप्शन ए पहला क्यों सही है, अब देखो AB PQR, BC PR, AC PQ। अगर दूसरा ऑप्शन लो तो ये देखो क्या होता है, मैं यहां साइड में लेके दिखाता हूं आपको, साइड में लेके दिखाता हूं। मान लो ये PQR है और दूसरा ABC है, तो ये देखिए AB ये रहा एंड QR नीचे है, तो भाई AB है तो PQ होना चाहिए था ना, अरे बस समझ में, तो नीचे हो गया। फिर क्या वो BC है तो PR हो गया, ये दिया ये है, तो गड़बड़ है ना। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, AB QR सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के यहाँ पे अच्छे से प्रोपोर्शनल है, तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ACB और PQR ट्रायंगल से सिमिलर होंगे आपके। तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन निकला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इफ ट्रायंगल PRQ, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है ये। इफ ट्रायंगल PRQ सिमिलर है XYZ के, ओके चलो बनाते हैं PRQ एंड XYZ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलो देखते हैं। PR/XZ, PR/XZ, नहीं ये बात नहीं बनी भाई, ये बात नहीं बनी। PR/XY होना चाहिए था, है ना, छोड़ो, चलो आगे चलो। PQ/XY, PQ/XY, ना ये नहीं, ये बात नहीं बनी भाई। PQ अपॉन क्या होना चाहिए था आपका, XZ होना चाहिए था, चलिए ये बात भी नहीं बनी। PQ/XZ, ओए देखा तुमने, देखा QR ये रहा, YZ अरे ये रहा, ये बिल्कुल सही है। एक बार D को भी चेक कर लेते हैं। QR/XZ, QR/XZ, ना QR/YZ ही होगा जनाब, जैसे इसमें लिखा हुआ है। PQ अपॉन आपका क्या होगा, PQ/XZ आपका XZ होगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर C जो है जनाब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चा लोग, समझ आया, ये भी बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए लंका नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये बड़ा मैंने देखा, ये क्वेश्चन कई जगह देखा है मैंने इस क्वेश्चन को, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके सो देखिए, अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस आर ऑलवेज, एक स्क्वायर और एक रोम्बस हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट होंगे, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर होंगे, या कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर होंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, ये क्वेश्चन आपसे कहता है। चलिए देखिए,
तो पहले मैं एक तरफ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिखता हूं, एक तरफ रोम्बस लिखता हूं, फिर चेक करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है। तो देखिए बच्चा लोग, ये है आपका एक स्क्वायर, सारे एंगल कितने डिग्री के आपके, 90 डिग्री के, ऑल साइड्स आर इक्वल। चलो लिखते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं पहले। पहला, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड दूसरा क्या होता है, ईच एंगल इज ऑल्सो इक्वल, है ना, और कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री के। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब आ जाओ जरा आप रोम्बस में। रोम्बस में स्क्वायर को हल्का सा चाटा मारो, तो हल्का सा ये क्या हो जाता है आपका, ये ज्यादा ही हो गया कुछ, हल्का सा ये आपका तिरछा हो जाता है, या काइट की शेप कह लो, है ना, काइट की शेप देखिए आपने, या फिर और कोई शेप कह लो, तो हल्का सा तिरछा हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चा लोग, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें आमने सामने के एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, हल्का तिरछा होता है, ओके। इसकी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके भी सारे साइड्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। अच्छा, इसकी भी यही सेम प्रॉपर्टी यहां भी होती है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है बच्चा लोग। अब सवाल यह है कि कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए होता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए होता है, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए जनाब, सेम साइज एंड सेम शेप, सेम साइज एंड सेम शेप चाहिए होता है, ओके। जनाब शेप दोनों का सेम नहीं होता, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है और ये हल्का सा काइट की शेप को हल्का तिरछा होता है ना, ये जो चाटा मारो हल्का सा ये क्या होता है आपका, तिरछा सा होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों का शेप जो है एक जैसा होता है। सो इतना तो समझ आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। अब मैं आपसे बात करता हूं सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी में क्या होता है, तो देखिए बच्चा लोग, सिमिलैरिटी के अंदर क्या होता है, एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग, एंड साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। बट इसके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना जनाब। यहां पे साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल नहीं होते, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमिलर भी नहीं होगा, है ना बच्चा लोग, ना ये कॉन्ग्रुएंट होगा ना ये सिमिलर होगा। दो, एक रोम्बस और एक आपका स्क्वायर, ना तो ये कभी सिमिलर होते हैं ना ही ये कभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बिकॉज इनका शेप सेम नहीं होता, ठीक है। और दूसरा, इनकी साइड्स इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनल नहीं होते। आया बच्चा लोग समझ में। सो कौन सा ऑप्शन है होगा, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर। अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार देखा है मैंने एग्जाम में आता है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, आपके पास दो ट्रायंगल है ABC और DEF, ABC और DEF, ओके। ये रहा, एंगल BE के इक्वल है, एंगल BE के इक्वल है, एंगल F जो है आपका वो C के इक्वल है, ठीक है। अच्छा ये रहा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो बाय AA सिमिलैरिटी रूल से मैं कह सकता हूं क्या, ट्रायंगल BECFAD, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, BCA EFD सिमिलर होंगे। अच्छा इतना तो मुझे पता लग गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब मुझे चेक करना है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो जनाब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल थोड़ी होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। किसके अंदर, सिमिलैरिटी के अंदर। तो मैं कह सकता हूं इसका BC, इसका EF,
इसका CA, इसका FD, इसका AB, इसका DE क्या होगा आपका? प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपके? सिमिलर है। और आप प्रूफ कर चुके हो कि कैसे सिमिलर होंगे, बिकॉज इनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल है। सो ये BCAEFD के सिमिलर होगा, और अगर सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। अब चेक करना है मुझे कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो देखिए बच्चा लोग, एक ये गिवन है, क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ DE। सो AB अपॉन DE लाना तो कितना हो जाएगा? नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लूं। मैंने क्या करा? DE को मैं नीचे ले आया और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, यानी AB अपॉन DE कितना है? 3/1 है। और CA अपॉन FD AB अपॉन DE के इक्वल है, तो ये भी कितना होगा? 3/1। और ये भी इसके इक्वल है, AB अपॉन EF के इक्वल है, तो ये भी कितना होगा? 3/1। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के अंदर साइड्स इक्वल होते हैं, तो जब साइड्स इक्वल होंगे तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:1 का आएगा ना भाइयों। सपोज करो AB DE के इक्वल है, अगर AB DE के इक्वल है तो रेशियो क्या आएगा? आप DE को AB के नीचे लाओगे तो क्या आएगा? 1/1। कहने का मतलब जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनका जो रेशियो निकालते हो तो क्या आएगा? वो कट जाता है ना। इक्वल होगा तो मान लो AB भी 5 है और DE भी 5 है, तो 5/5 से कट के 1 नहीं आ जाएगा। तो जब दो साइड्स इक्वल होते हैं उनका रेशियो निकालोगे ना तो क्या आएगा? 1:1 आएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या आ रहा है? 3/1 आ रहा है। सो साइड्स यहां पे इक्वल नहीं है, और जब साइड्स इक्वल नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन सही है जनाब? सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चले जनाब बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 2 लाइन सेगमेंट AC एंड BD, 2 लाइन सेगमेंट है AC और BD। कहां ये रहा AC और BD, intersect each other at point O, okay, such that PA 6 है, PB 3 है, PC 2.5 है, ये PC जो है आपका 2.5 है, PD 5 है, APB 50 है, CDP 30 है। तो आप मुझे PBA बताओ कितना होगा? ओके, बता देंगे जनाब, बता देंगे। तो देखिए जनाब, आपसे ये एंगल B पूछ रहा है, तो मैं क्या गेम खेल रहा हूं वो ध्यान से देखना आप लोग। मैं बात करता हूं पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल DPC की बात कर रहा हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैं कह सकता हूं क्या? BP अपॉन CP इक्वल होगा AP अपॉन DP के। प्रोपोर्शनल है ना, चेक कर लो। BP अपॉन CP 3/2.5, 3/2.5 एंड 6/5। तो कितना आएगा? 2 से कैंसिल करोगे तो 2 3 6 2.5। सो ये भी 3/2.5 आएगा। तो कह सकता हूं ये साइड्स प्रोपोर्शनल है। और ये 50 है तो ये भी 50 होगा, बिकॉज अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो मैं कह सकता हूं क्या? APB CPD by vertically opposite angle. So by side angle side, SAS similarity rule, ट्रायंगल APB सिमिलर हो गया DPC के। और बच्चा लोग जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कह सकता हूं। बोले तो क्या? अगर D मेरा 30 है तो AB मेरा कितना होगा? 30। बोले तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। अरे B निकालना है, अब तो खत्म मामला, खत्म जनाब, खत्म। इन ट्रायंगल APB एंगल A प्लस P प्लस B इज इक्वल्स टू 180। A हो गया 30, ये 50 और मुझे B पता करना है। सो एंगल B 180 माइनस 80 कितना आ गया? 100। बोले तो क्या? ABP कितना आ गया बच्चा लोग? 100 आ गया। आया बच्चों समझ में? सो लेवल 1 में हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं।
लेवल 2 में मिलते हैं, इससे भी जहर क्वेश्चंस, यहां से थोड़ा सा लेवल क्वेश्चंस का हाई होगा, ओके, लेवल थोड़ा सा बड़ा होगा, ज्यादा होगा, ओके, मुश्किल नहीं होता जनाब, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो लेवल इजी और डिफिकल्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्वेश्चन इजी और क्वेश्चन डिफिकल्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो, ओके जनाब। तो मिलते हैं इससे भी जहर क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेवल में 02 हीरो सीरीज में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।